हेलो छात्र व छात्राएं। स्टार्ट करते हैं हमारी चैनल की पहली वीडियो, दैट इज फॉर द क्लास 10th। टॉपिक नेम इज पॉलिनोमियल। ये स्पेशली किस रिगार्डिंग है वीडियो, पहले तो ये बात कर लेते हैं। हम लोग पॉलिनोमियल में करते क्या है, हम लोग निकालते हैं जीरोस या फिर निकालते हैं हम लोग क्या, फैक्टर्स। बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, बच्चे हम कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि अगर हम लोग फैक्टर या जीरोस निकाल ही रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉलिनोमियल में अंतर क्या बचा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल में अंतर क्या बचा। इसमें अंतर इतना ही है कि यहां पे हम अलजेब्रा का इस्तेमाल करा जाता है जिसकी पावर फ्रैक्शन, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर हो सकती है जबकि पॉलिनोमियल की हमेशा डिग्री होल नंबर में रहती है। यहां पे हम लोग अलजेब्रा को x की पावर 1/2 प्लस x का स्क्वायर लिखा जा सकता है, दैट इज अलजेब्रा। लेकिन पॉलिनोमियल को हमेशा डिग्री जो कि हो सकती है कोई होल नंबर में लिखा जा सकता है। पॉलिनोमियल कभी भी x की पावर -2 नहीं होता। अलजेब्रा का एक पार्ट पॉलिनोमियल हो सकता है, अलजेब्रा का एक पार्ट पॉलिनोमियल है, अलजेब्रा का एक पार्ट पॉलिनोमियल है, बट एवरी अलजेब्रा इज नॉट पॉलिनोमियल। एवरी पॉलिनोमियल इज अलजेब्रा बट एवरी अलजेब्रा इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यहां पे हम लोग करते क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है दो पार्ट, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, दूसरा पार्ट अल्फा बाय बीटा और प्लस बीटा बाय अल्फा। ये हमें फाइंड करना है। अब इसे फाइंड करने का तरीका क्या है, पहले बच्चे क्या अप्रोच लगाते हैं कि इसको कर देंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट इस चैप्टर में हमें मोस्ट प्रोबेबली इसी से ही बचना है। कोशिश करनी है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करे बिना ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। पहले करते क्या है बच्चे, बच्चे करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे a इंटू सी करते हैं, दैट इज 10। 10 के फैक्टर 2 एंड 5 एंड 1। 1 इज ऑलवेज द हिडन फैक्टर बेटा। ये हमारे पास में कहां यूज हो, जहां पे हमारे फैक्टर बनने पॉसिबल नहीं हो रहे होंगे या कॉमन सेम नहीं निकल रहा होगा, ये तब यूज होता है। इसका बाद में, इसकी बात हम लोग बाद में करते हैं कि होता क्या है। फिलहाल हम लोग 2 और 5 की मदद से क्या बनाएंगे, 7 बनाएंगे। तो 2 + 5 7 बन रहा है, 2 + 5 7 बन रहा है और 2 × 5 10 भी बन रहा है। प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 5। यहां पे हम लोग क्या बना रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5x एंड प्लस का 5। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन लिया जाता है, हमारे पास में लिया गया 2x, अंदर बचा x + 1 हो सकता है। यहां से लिया गया 5 कॉमन, x + 1 हो गया।
यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास में x प्लस 1 और 2x प्लस 5। सो हमारे पास में जब हमने x प्लस 1 इक्वल टू 0 डाला तो वैल्यू वाई x इक्वल टू -1, इसको आप लोग मान लेते हो अल्फा, हम लोग भी यही करते थे। 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस का 5/2, दैट इज बीटा। यही करते हैं सब लोग। अब करेंगे क्या सब बच्चे, बाय द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वो लोग अल्फा बाय द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बाय middle term splitting, what every student prefer to do, they find out the value of alpha and beta, okay। अल्फा की वैल्यू आई हमारे पास में -1, बीटा की वैल्यू आपके पास है -5/2, यही आती है। अब बच्चे क्या करेंगे, उसे पुट करेंगे, 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा में पुट करेंगे। ओके, सो 1/-1 प्लस 1/-5/2, 1/-5/2, 2 कूद के ऊपर चला जाएगा, -1 यहाँ पे चला जाएगा हमारे पास में। तो आंसर क्या आता है हमारे पास में, आंसर आता है -1 माइनस का 2/5, -1 माइनस का 2/5, अपॉन में 1 था, इनटू में 5 यहाँ पे किया, इनटू में 5 यहाँ पे किया, एलसीएम को सेम बनाने के लिए। सो ये आया मेरे पास में -5/5 माइनस का 2/5, आंसर आया -7/5, आंसर आया -7/5, ये आंसर आता है। हम लोग भी ऐसे करते थे। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अप्रोच को बदलते हैं और कोशिश करते हैं नए तरीके से करने की। थोड़ा सा अप्रोच को बदल जाएगा और इससे कोशिश की जाएगी नई तरीके से करने की। क्वेश्चन था हमारे पास में 2x² प्लस 7x प्लस 5। अब हमारे पास में क्वेश्चन था 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा। यहां से हम लोग करेंगे क्या, सेम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा आपके पास में अल्फा बीटा। अब क्योंकि अल्फा बीटा यहाँ पे हमारे पास में बन रहा है, तो यहाँ पे कमी है बीटा की, तो मल्टीप्लाई कराई बीटा से मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कराई बीटा से, क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराई मैंने अल्फा से और यहाँ पे भी कराई अल्फा से। तो यहाँ पे मेरे पास बना बीटा इंटू 1 बना बीटा, अल्फा इंटू 1 बना मेरे पास में अल्फा। यहाँ पे बना आपके पास में अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में क्या होता है, ये होता है हमारे पास में सम, ये होता है हमारे पास में प्रोडक्ट। What is sum as? Sum is minus का b by a, product is c by a, cut down the value of a by a. Now b by c is your answer. Minus का b by c is your answer. So minus का 7/2 is your answer. Minus का 7/5 is your answer. Minus का 7/5 is your answer. But हमने किया क्या, without any middle term splitting, without any middle term splitting, without any middle term splitting, मेनली हमें करना क्या है, हमें इस चैप्टर के बेसिक का इस्तेमाल करना है। हमें इस चैप्टर के बेसिक का इस्तेमाल करना है। चैप्टर का बेसिक कहता क्या है, चैप्टर का बेसिक कहता है कि मुझे तो मतलब सम और प्रोडक्ट से है, मुझे तो मतलब सम और प्रोडक्ट से है, सम और प्रोडक्ट से है। बेसिक हमारे पास में ये कहता है, उसी चीज का इस्तेमाल हमें इस चैप्टर की तरीके से लगाना है। क्योंकि अगर हम लोग इस्तेमाल करने लगे फिर तो अलजेब्रा यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलीनॉमियल में कोई अंतर ही नहीं रहा ना। वहां पे भी तो हम लोग जीरो से फाइंड करते हैं, जीरो से फाइंड हमें यहाँ पे भी करने होते हैं, फिर अंतर ही क्या रहा। लेकिन यहाँ पे हमें सम एंड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है ज्यादा से ज्यादा, विदाउट एनी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये काम करना है। तो हमने यही काम किया। अगर हम लोग करते भी हैं
तो किस तरीके से है। ओके, सो अब जो हमने बेसिकली किया वो ये किया, ओके। सो हमारे पास में आंसर अब भी सेम है, दैट इज माइनस का b बाय एंड c बाय दैट इज माइनस का 7/5 इज आवर आंसर। नाउ सेकंड पार्ट हमारे पास में क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है कि अल्फा बाय बीटा एंड प्लस बीटा बाय अल्फा की वैल्यू का इस्तेमाल करें और निकालें। सो ये क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पे कमी किस चीज की है हमारे पास में, क्योंकि दोनों भी सेम अनलाइक टर्म्स है। यहाँ पे कमी है अल्फा की मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे कमी है बीटा की, यहाँ पे बीटा की मल्टीप्लाई कर रही, बीटा की मल्टीप्लाई यहाँ पे, अल्फा की मल्टीप्लाई यहाँ पे। मैथ्स एक चीज कहती है, जंगल का रूल था, कमजोर को छोड़ती नहीं है, ताकत को छेड़ती नहीं है। सेम विद द मैथ में, छेड़छाड़ी मतलब उसके साथ छोड़ेगी नहीं। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने अल्फा की अल्फा मल्टीप्लाई कराई तो आया हमारे पास में अल्फा स्क्वायर, बीटा की बीटा में कराई तो बीटा स्क्वायर आया। ओके, क्योंकि यहाँ पे अल्फा इंटू अल्फा हुआ और प्लस में बीटा इंटू बीटा हुआ, अपॉन में अल्फा बीटा हमारे पास में चल ही रहा था। यहाँ पे आपके पास में आया क्या, अपॉन में अल्फा बीटा था, अपॉन में अल्फा बीटा था। एक काम करते हैं, इसको रब कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास में क्वेश्चन ये बना। अब बच्चे सबसे पहले कंफ्यूजन या दिक्कत क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को वो लिखने की कोशिश करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। मोस्ट ऑफ द बच्चे करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये होता नहीं है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो बनता है वो बनता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा से बनता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, हम लोग बना तो सकते हैं, लेकिन हमारे पास में कमी किस चीज की, हमारे पास में कमी आएगी आपके पास में किस चीज की, आपके पास में कमी आएगी प्लस 2 अल्फा बीटा की, कमी आएगी प्लस 2 अल्फा बीटा की। एक काम करते हैं, यही काम करते हैं हम लोग, प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा अपनी तरफ से कर देते हैं, ताकि हमारे पास में ये चीज आ जाए, यानी सम आ जाए। किस तरीके से क्या आ जाए हमारे पास में, किस तरीके से सम आ जाए। तो करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से करा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के पास जो आया था वो ये आया था, वो आया था के पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया था। हमने अपनी तरफ से क्या किया, हमने अपनी तरफ से इसमें एक काम किया कि प्लस का 2 अल्फा बीटा कर दिया और अपनी तरफ से ही माइनस का 2 अल्फा बीटा कर दिया, ताकि कट के फिर भी 0 का 0 रहे, हमारे पास में कोई फर्क ना पड़े। ओके, और जो हमारे पास में चल रहा था वो क्या चल रहा था हमारे पास में, ये चल रहा था आपके पास में अल्फा बीटा, जो चल रहा था आपके अल्फा बीटा चल रहा था। अब हमारे पास में क्या हुआ कि ये वाली टर्म जो थी आपके पास में, ये जो टर्म्स थी, ये वाली और ये वाली, ये बन गई हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और आपके पास में माइनस का 2 अल्फा बीटा चल ही रहा है, आपके पास माइनस का 2 अल्फा बीटा चल ही रहा था, माइनस का 2 अल्फा बीटा आपके पास में चल ही रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास में ये चीज ऑलरेडी हमारे पास में, जो चीज यहाँ से उठ के आनी थी वो आई विद साइन आएगी, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अपॉन में क्या हुआ, अपॉन में अल्फा बीटा है ही हमारे पास में। अब हमारे पास में जो चीज बनी वो बनी आपके पास में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। ये सेकंड पार्ट करते, क्वेश्चन था हमारे पास में, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन था हमारे पास में आपके पास में 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ये हमें वैल्यूज फाइंड करनी थी। ओके, सो ये हमारे पास में क्या होता है, ये होता है हमारे पास में सम। सम क्या होता है हमारे पास में, माइनस का b बाय a का होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस का 2 अल्फा बीटा के पास में प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट कर देते हैं, आपके पास में प्रोडक्ट आपके पास c बाय आपके पास में होता है, आपके पास में c बाय a कर देते हैं यहाँ पे, अपॉन में c बाय a यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है आपके पास में
बी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर, माइनस में 2c अपॉन ए एंड अपॉन में c बाय ए। यहां से हमारे पास में बनेगा क्या, बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में होगी 7 का स्क्वायर यानी 49, 7 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस में 2c यानी 2 इंटू 5/2, 2 इंटू 5/2 अपॉन 2 इंटू 5/2 अपॉन c बाय ए आपके पास में अगेन था यानी 2 इंटू 5/2 का चल रहा था यानी 5/2 हमारे पास में यहाँ पे और हो गया। इसी पार्ट में रब कर देता हूँ। ओके सो हमारे पास में क्या हुआ, ये आपके पास में 49 अपॉन में 4 माइनस का 5 इंटू 2 10/2, 10/2 एंड अपॉन में 5/2। क्योंकि यहाँ पे एलसीएम 4 बनना था नीचे, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, 2 की मल्टीप्लाई नीचे 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 49/4 माइनस में 20/4, 20/4 बाय 5/2। यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 49 माइनस 20 आपके पास में आ गया 29 अपॉन 4 अपॉन 5/2। इस दो से ये दो हटा दो, ये दो चला गया, हमारे पास में आंसर बना 29/10। दिस इज योर आंसर। ओके सो ये आपके पास में आंसर क्या हुआ, 29/10 इज योर आंसर। 29/10 आपके पास में आंसर हुआ, 29/10 इज योर आंसर। ये आपके पास में आंसर है। सो देखा क्या हमने, विदाउट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, विदाउट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने किस तरीके से सॉल्व किया। एक बार करके देखोगे तो आसान भी लगेगा और चीजें बहुत रेलेवेंट भी हो जाएंगी। यहाँ पे है क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ चैप्टर में अंतर ही क्या बचा, बोर्ड के एग्जामिनर भी यही देखते हैं, जो हमारे पास में की आती है वो इसी तरीके से चेक होती है। ओके कर सकते हैं, पर हमें उसे मौका नहीं देना कि वो रेड पेन का इस्तेमाल करे काटा पेटी के लिए। रेड पेन का इस्तेमाल करें बस आपको फुल ऑन देने के लिए और कुछ नहीं। ओके सो दोस्तों आज के लिए इतना था। छात्र अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके